पंजाब की तस्वीर क्या कह रही है हमारे ओपिनियन पोल के मुताबिक, वो आइए आपको बता देते हैं। पंजाब की कुल सीटें 13। यहां क्या तस्वीर पिछले ओपिनियन पोल की तुलना में अब बदली है या नहीं, वो हम आपको बताएंगे। तो देखिए ये तस्वीर है, बीजेपी को 4 सीटें मिल रही हैं, आम आदमी पार्टी को 8 सीटें मिल रही हैं और शिरोमणि अकाली दल को 1 सीट मिल रही है। लेकिन देखिए बीजेपी को यहां पिछली बार की तुलना में फायदा हो रहा है, 2 सीट का फायदा होता हुआ पंजाब में बीजेपी को दिखाई दे रहा है। हालांकि कांग्रेस पार्टी को यहां पर भी कोई फायदा नहीं हो रहा है। ज्योति जी, आम आदमी पार्टी के साथ जाते तो क्या फायदा होता, और आपको कोई फायदा यहां नहीं हुआ? क्योंकि देखिए आप उन स्टेटों में ही कांग्रेस की बात आप पूछ रहे हैं जहां पर इस तरह की बातें हैं। आपको मैं बताऊं, अगर आप भी सर्वे कर रहे हैं तो जिन उन बातों पर भी तो सर्वे कर रहे होंगे ना कि 2014 से 24 के बीच में क्या 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 हुआ। 2014 से 24 के बीच जो प्रधानमंत्री जिन बातों को बोले थे वो बातें हो पाई है कि नहीं हो पाई है, उन्हीं बातों पर महंगाई, बेरोजगारी, इन्हीं बातों पर तो होगी ना। और जब इन बातों पर होगी तो लोग ये बात को देख रहे हैं कि राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी इन मुद्दों को लेके जा रही है तो इनको ही वोट करेंगे। तो इसमें सारा जो आंकड़ा जो आप जीरो दिखा रहे हैं, एक सेकंड के लिए आपको रोक रहे हैं, आप अपनी बात पूरी करिए। गौरव, आपको जो सीट निकलवानी है आंकड़ा वो निकलवा लीजिए, फिर ज्योति जी आप अपनी बात पूरी करिए। नहीं, मैं चाहता हूं कि जालंधर जहां पूर्व सीएम चरणजीत सिंह चन्नी को टिकट मिला है वो दिखाएं शिव, और इसके अलावा लुधियाना और अमृतसर भी बहुत इंटरेस्टिंग है, अगर उनके बारे में आप बता सकें, क्योंकि यहां पर ज्योति जी आप अपनी बात पूरी कर लीजिए। लुधियाना में गौरव वो इतने आंकड़ा निकाले थे, ज्योति जी अपनी बात पूरी कर, ज्योति जी अपनी बात पूरी कर ले। तो मेरा कहना क्या है कि लोग जब इस बार वोट कर रहे हैं तो इस बार वोट कर रहे हैं एनालिसिस करके वोट कर रहे हैं कि जो बातें नरेंद्र मोदी बोले वो पूरा किए कि नहीं किए, और उन मुद्दों में अपना इनका जो घोषणा पत्र है उन घोषणा पत्र में नौकरी की, बेरोजगारी की कोई बात नहीं की है, महंगाई की कोई बात नहीं की है। तो इन बातों को जब देखेंगे लोग और वोट करेंगे तो निश्चित तौर पर 100% लोग कांग्रेस और आप दोनों मिलाकर जब पोलिंग करेंगे, जहां पर बीजेपी को जो लोग हरा रहा होगा उस लोग उसको वोट करेंगे। ओके, ठीक है, लेकिन बड़ा स्ट्रैटेजिक अलायंस यहां पर आम आदमी पार्टी का स्ट्रैटेजी के तहत नहीं हुआ पंजाब में। अब नहीं हुआ उसका क्या असर होगा, लेकिन देखिए हमारे सामने इस वक्त जो यहां पर सीट आ चुकी है वो आपके सामने है। ये हम यहां पर सीट लेकर आए हैं आपके सामने जालंधर की, और जालंधर में इंटरेस्टिंग इसलिए क्योंकि चरणजीत सिंह चन्नी को वहां पर टिकट दिया है कांग्रेस पार्टी ने, और रिंकू जो आम आदमी पार्टी के सांसद थे वो आ गए बीजेपी में। एक बार जल्दी से आइए यहां पर, आप देखिए जालंधर में हम आपको असेंबली दिखा दें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 विधानसभा सीटें हैं जालंधर में। 9 विधानसभा सीटें, 9 विधानसभा सीटों में आप बीजेपी को देखें तो 1 2 3 4 पे बढ़त मिल रही है, 5 पे नहीं मिल रही, लेकिन उसके बावजूद बीजेपी जीत रही है वहां से जालंधर से। शिव जी बिल्कुल, जो उनका मार्जिन है इन दोनों सीटों पे 41 44 और बाकी आप देखेंगे 39 34। हाँ। जो आप चारों सीटों पे देख रहे हो वो बहुत ज्यादा, बाकी सीटों में आप देखेंगे किसी भी पार्टी का ज्यादा मार्जिन नहीं है, कोई भी 20 22 25% से ऊपर नहीं जा पा रहा है। तो मतलब आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट जो बीजेपी में आए वो चन्नी जी को हरा देंगे, ये कह रहे हैं आप? अभी तक चन्नी जी की अभी बहुत रिसेंटली नॉमिनेशन हुई है, तो हो सकता है उसका फैक्टर अभी देखने को मिले आगे इलेक्शन में। हाँ। लेकिन अभी तक जो हमें डेटा मिला है उसके हिसाब से, यहाँ ये जरा, यहाँ कैमरा यहाँ इनको दिखाइए जरा। नहीं, मुझे ये बताइए क्या यहाँ पर स्विंग वोटर्स हैं, कुछ हैं यहाँ पर, नंबर्स है कुछ आपके पास? यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे स्विंग वोटर्स बहुत कम है, 2.72% है, लेकिन कैंडिडेट डिक्लेरेशन के बाद बहुत चेंजेस होते हैं इलेक्शन में। जो वो वादे करेंगे एक एक कैंडिडेट अपने अपने और अपनी एक पर्सनालिटी दिखाएंगे, उसका फर्क पड़ेगा। ठीक है, लेकिन अभी के हिसाब से यहाँ पे भाजपा आगे है। ठीक है राजेश जी, इस पर एक छोटा सा कमेंट आपका, आप क्या कहेंगे इस पर? भाई देखिए, ऐसा है कि पंजाब में आपकी जो ये सर्वे है ये 8 सीटें आम आदमी पार्टी को दे रहा है, उस पर सबसे कम बात आप कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी को 8 सीटें मिलना, आप समझ रहे हैं कि राष्ट्रीय राजनीति में उसका कहां से कहां तक पहुंच जाएगी, वो उस पर बात होनी चाहिए। और ये भारतीय जनता पार्टी को जो 4 सीटें मिली हैं जो अपने अभी डिक्लेयर नहीं, तो आप क्या कह रहे हैं, आम आदमी पार्टी को इतनी सीटें नहीं मिल सकती? नहीं, मैं कह रहा हूं कि जो मिल रही हैं उसका असर राजनीतिक जो है वो क्या पड़ेगा, उस पर बात होनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी को 4 सीटें आप दे रहे हैं इस सर्वे के मुताबिक, भारतीय जनता पार्टी का वहां कोई वो नहीं है। एक चीज और ध्यान में देखनी चाहिए, ये जो ओपिनियन पोल है केजरीवाल जी के जेल जाने के बाद हुआ है जी, बाद में, तो क्या उसका भी असर है इस सर्वे में? ये सवाल पूछा जाना चाहिए, कितना असर? मैं सिर्फ अगर जलंधर की मैं बात करूं, क्योंकि ये खुला हुआ है, मैं बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट बताऊंगा। बीजेपी यहाँ पे जीत जरूर रही है, लेकिन यहाँ पे इस सीट पे सेकंड पार्टी कौन सी है? एसएडी, शिरोमणि अकाली दल। यहाँ पे बाकी सारी जितनी आप असेंबली सेगमेंट्स देख रहे हैं वहाँ पे लीड कर रही है।
और जहाँ तक ये बात आम आदमी पार्टी के रईस की है, बिल्कुल यहाँ पे आप परसेंटेज वाइज हर सीट पे देख लीजिए आम आदमी पार्टी आगे है। ये इसलिए भी है क्योंकि एक आम आदमी पार्टी अलग लड़ रही है, दूसरी बात यहाँ पे 4 लोग एक साथ कॉन्टेस्ट कर रहे हैं एक ही सीट पे। जहाँ पे भी किसी सीट पे भी अगर कोई भी पार्टी 30% के ऊपर या 25% के ऊपर वोट ला पा रही है तो वो आगे है। ठीक है संदीप, जल्दी से 5 सेकंड। पंजाब में हमें देखने में ये मिला है, अर्बन सीटों पे बीजेपी आगे है हाँ। और रूरल सीटों पे 3 वे 4 वे कॉन्टेस्ट। ठीक है।